बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। जैसे कि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो जो है ब्रिज से संबंधित पहले पढ़ चुके हैं। ये आपको पार्ट 2 वीडियो पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले यदि पार्ट 1 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 के बिना जो है पार्ट 2 अधूरा है। ठीक है, पार्ट 1 के बिना जो पार्ट 2 है अधूरा है। ठीक है, पार्ट 1 यदि जाके देखेंगे तो पार्ट 2 आपको मतलब 100% जो है समझ में आएंगे और पढ़ने में भी बहुत मजे आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 यदि नहीं देखे जाके एक बार जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 में प्रवेश कीजिए। ठीक है, तो ब्रिज से संबंधित जो हम लोग जितने सारे मतलब पढ़े थे पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, और जो कुछ भी बच गए हैं पार्ट 2 में आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। यदि ब्रिज से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लेते हैं। क्लास 12 में जो ब्रिज से संबंधित क्षेत्र को पूछा गया है, ऐसा एक भी मैथ नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसा एक भी मैथ नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। प्रत्येक मैथ सॉल्व होगा और होना ही है, और बहुत जो है मतलब चुटकियों के समान जैसे आप सारे के सारे मैथ को बना लेंगे यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो चलिए पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद जो है प्रत्येक सूत्रों को हम लोग क्या अप्लाई करते हैं कि मतलब कैसे किसका मान निकला जाता है। तो पहला होगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इससे कल जो है इसका प्रयोग कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे निकलाते हैं, जैसे कि परिधियों से निकलाता है, त्रिज्याओं से निकलाता है, या वृत्त का व्यास से, मतलब इन तीनों चीज से हमें वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने बोलता है। तो कल इसके बारे में बता चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का जो आधा होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्त होता है पूरा वृत्त का, ये क्या होता है आधा जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग क्या अर्धवृत्त कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इनका जो क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें इसको भी जो है इसका हमें व्यास रहेगा तो फिर त्रिज्या रहेगा। ठीक है, जो अर्धवृत्त है इसका में व्यास रहेगा तो हमें इसका फिर क्या रहेगा, त्रिज्या रहेगा। व्यास और त्रिज्या के सारे हमें क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। मान लेता है कि यहाँ से जो है त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक की इसका मान लीजिए कितना है 5 सेमी है। जो आधा वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है 5 सेमी है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। ठीक है, सूत्र लगाएंगे, त्रिज्या जो हम लोग कितना है दिया है। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर कितना हम लोग का 5 सेमी है। त्रिज्या जो है कितना आर बराबर कितना है 5 सेमी है। तो त्रिज्या यदि हम 5 सेमी हो तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 यानी 1/2 पाई का 1/7 आर का स्क्वायर, आर कितना 5 है तो कितना होगा 5 इंटू कितना होंगे 5 होंगे। एक काटेंगे 2 1 2 और 11 दूने 22 यानी 11 दूने 25 बटे कितना हो गया 7, कितना 25 हो गया। अब क्या करेंगे 25 से कितना होता है 25 बचेगा 2, 25 देखिए 25 25 हो तो कितना हो गया 27, 275 बटे कितना हो गया 7, जो हम लोग का क्या निकला ये क्षेत्रफल निकला। ये हम लोग निकला ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, किसका क्षेत्रफल निकला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला। यदि हमारा अब क्या रहे जो आधा वृत्त है आधा वृत्त के अंदर त्रिज्या ना देके रहे क्या व्यास दिया रहे। ठीक है, कल सिखाए थे, कल हम लोग क्षेत्रफल पढ़े थे। तो व्यास से हम त्रिज्या कैसे निकालता है, व्यास दिया रहे तो उसके साथ मतलब जो है व्यास के साथ क्या निकालोगे, यदि व्यास हम लोग का डी बराबर रहता है कितना मांगे जो 10 सेमी रहता है तो क्या निकालेंगे आर बराबर क्या होता है। ठीक है, डी बराबर कितना 2 आर होता है, क्योंकि डी बराबर कितना होता है 2 आर होता है। तो डी कितना 10 बराबर कितना 2 आर, काटेंगे तो कितना 5, इसलिए कितना हो गया आर बराबर 5 सेमी। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब यदि त्रिज्या तुम्हारे आपके पास है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल या आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग अर्धवृत्त से आप निकल चुके हैं। ठीक है, अर्धवृत्त आप सीख चुके हैं। अब चलेंगे हम जो है वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल हो, यदि क्या हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल हो और क्या हम निकालना हो त्रिज्या निकालना हो या परिधि निकालना हो या व्यास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले वृत्त का जो त्रिज्या दिया है तो उसका मांगे चलो वृत्त का त्रिज्या है कितना दिया है 154 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का जो क्षेत्र वृत्त के जो क्या परिधि बराबर होता है, सॉरी वृत्त का जो क्या क्षेत्रफल होता है, क्या सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल बट्टा पाया होता है। क्या होता है क्षेत्रफल बट्टा क्या होता है पाया होता है, और भी क्या रूट अंडर में होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल मेरे पास कितना 154 है बट्टे 22 बटे कितना हो गया 7, ये क्या रूट अंडर में। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो रूट अंडर में निकलेगा 154 बट्टे कुछ नहीं तो 1 है और 7 ऊपर और 22 नीचे आएगा, काटेंगे तो कितना होगा 22 22
और 22 7 है, 22 को हम लोग 7 बजे पढ़ने पर कितना 154 आएगा। ठीक है, कितना 7 दूने 14, 7 दूने 14 1 15, यानी 7 में करने पर कितना आएगा। तो हमारे पास जो बचेगा कितना हो गया 7 इंटू कितना हो गया 7, तो वर्ग में से क्या जोड़ा में से क्या निकल गया 7 का जोड़ा निकल गया, कितना हो गया 7। जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितने ले लिया, इसलिए आर बराबर कितना 7 से निकला। ठीक है, इस प्रकार जो है हम लोग के वृत्त की यदि हमें कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये वृत्त का क्षेत्रफल कभी भी दिया रहे, उससे हम क्या त्रिज्या निकालने बोले तो इस तरह से निकालेंगे। अब यदि बोले कि इसका परिधि भी निकाले तो त्रिज्या के साथ आप परिधि निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या तो 2πr होता है, उसके सारे आप क्या आसानी से जो है क्या निकाल सकते हैं, परिधि भी निकाल सकते हैं। मान लें कि परिधि आप हम निकालने बोला है तो परिधि बराबर क्या होता है, त्रिज्या निकल गया तो परिधि 2πr होता है, परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। यहाँ देख लेते हैं परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, तो 2π परिधि बराबर क्या 2πr होती है। तो ये परिधि निकालना है तो 2π का मान कितना 22 बटे 7, 8 में कितना 7 आ गया, 7 7 क्या कैंसिल हो गया तो 22 कितना हो गया सॉरी 2 इंटू कितना हो गया 22, तो 22 दूनी कितना हो गया ये 44 सेंटीमीटर निकला, क्या निकला है ये वृत्त का परिधि निकला। ठीक है, तो इस तरह से वृत्त के परिधि भी निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं या वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मतलब क्या दिया है अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया है। यदि हमारे पास वृत्त की परिधि दिया है, ठीक है हमारे पास क्या वृत्त की जो है परिधि दिया है, अब हमें जो है वृत्त की परिधि दिया है, परिधि से हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना हो या कुछ भी निकालना हो। ठीक है, हमारे पास क्या वृत्त की यदि परिधि दिया हुआ रहे तो यदि हमें क्या वृत्त की परिधि निकालना हो, ठीक है तो वृत्त की परिधि क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई वृत्त है, इसका जो परिधि इसका हमें जो क्या त्रिज्या दिया है कितना r बराबर कुछ भी मान लेते हैं कि 14 से भी मान लेते हैं, ठीक है या 8 से 10 से भी मान लेते हैं, कितना मानते हैं त्रिज्या जो है 10 से भी मान लेते हैं। ठीक है, वृत्त की हमें त्रिज्या 10 से भी मान लिए तो वृत्त का हमें क्या परिधि निकालना है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है परिधि बराबर 2πr होती है। तो 2πr 2 इंटू पाई का मान कितना 22 बटे 7, r का मान कितना हो गया 10, करने लायक नहीं है कोई भी, तो कितना 22 दूनी कितना हो गया 44 दूनी कितना हो गया 10 बटे कितना हो गया 7, एक करेंगे तो कितना 410। ठीक है, 400 गुणा करेंगे 410 बटे कितना हो गया 7 हो गया। ये हम लोग क्या निकला जो है वृत्त की परिधि निकला। इस प्रकार से वृत्त की परिधि भी निकाल सकते हैं या त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगला जो हम लोग सूत्र देखते हैं, यदि हमारे पास वृत्त की परिधि दिया है, यदि हमारे पास क्या वृत्त की परिधि दिया है तो उसका हमें त्रिज्या भी निकालना हो। ठीक है, जैसे कि परिधि हमारे कितना आया 410 बटे कितना आया 7 आया। ठीक है, इससे हमें यदि वापस फिर क्या त्रिज्या निकालना हो, हमारे पास परिधि दिया है क्या निकालना हो वापस त्रिज्या निकालना हो, तो सूत्र क्या होता है वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या था r बराबर वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होता है परिधि बटे 2π होता है। क्या होता है परिधि बटे क्या होता है 2π होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं, तो परिधि हम लोग का निकला कितना 440 बटे 7 और हम लोग 2π है 2 इंटू पाई का 22 बटे कितना हो गया 7 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे वापस हम लोग कितना 10 लिए थे तो क्या वापस हमें 10 ही आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 440 बटे कितना हो गया 7 इंटू कितना हुआ तो सॉरी बस देख लेते हैं बटन में देते हैं 22 दूनी 44 बटे कितना हो गया। ठीक है, कितना हो गया 7 होगा, ऊपर 400 कितना है 10 है। तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग गुणा में भाग को बोलते गुणा में 10 बटे कितना हो गया 7 था 7 इंटू 7 ऊपर और हम लोग कितना 44 नीचे 7 7 कितना कैंसिल हो गया 44 से 44 से कितना हो गया फिर हम लोग को बस कितना आया 10 ही आया। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास क्या वृत्त की कभी भी परिधि है तो वृत्त की परिधि से हम लोग क्या निकाल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे आगे देखते हैं हम लोग जो वृत्त है वृत्त की जो हमें क्या परिधि हमें वृत्त की परिधि जो है ठीक है सॉरी अर्धवृत्त की हमें परिधि कैसे निकालेंगे। वृत्त यदि क्या हो आधा हो, वृत्त यदि पूरा ना हो क्या हो आधा हो तो आधा वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि आधा वृत्त है, ठीक है इसका हमें क्या निकालो परिधि निकालना हो, इस वृत्त का हमें क्या निकालो आधा वृत्त का परिधि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आधा वृत्त का परिधि क्या होता है सूत्र होता है पाई आर बट्टे क्या होता है 2π। ठीक है 2r होता है पाई आर बट्टे क्या होता है सॉरी पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है। तो हमें जो है इसका परिधि निकालने से पहले जो हमें त्रिज्या या व्यास दिया रहेगा। ठीक है, आधा भी जो है उसका त्रिज्या दिया रहेगा या तो हमें क्या देगा उसका व्यास दिया रहेगा। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास कितना है मान लो कि कितना है 28 सेमी है, त्रिज्या हमारे पास कितना सेमी है 28 सेमी है। तो आधा वृत्त जो है आधा वृत्त की परिधि क्या होगा आधा वृत्त जो है इसका परिधि क्या होगा आधा इसका परिधि मतलब यहाँ से लेकर क्या यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर कहाँ तक यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसी को हम क्या बोलते हैं आधा वृत्त के हम लोग क्या त्रिज्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आधा वृत्त के हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो देखते हैं आधा वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो आधा वृत्त की त्रिज्या क्या होता है आधा वृत्त की त्रिज्या होता है सॉरी आधा वृत्त की जो परिधि होता है
अर्थ वृत्त की परिधि, ठीक है। आधा वृत्त की परिधि निकालना हो तो सूत्र होता है अर्धवृत्त की परिधि बात क्या पाई आर प्लस क्या होता है 2r। तो हमारे पास क्या है, जब भी आधा वृत्त की हमें परिधि निकालना हो तो हमें क्या त्रिज्या जो है या व्यास का मान दिया रहेगा या फिर हमें त्रिज्या का मान दिया रहेगा। ये 100% व्यास का मान या त्रिज्या का मान होना ही है, ठीक है। तभी हम लोग क्या निकलेगा, आधा वृत्त का परिधि निकलेगा। तो आधा वृत्त की जो परिधि होता है एक बार बता दें, यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी होता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होता है, तो इसलिए हमने क्या आधा वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त की जो परिधि 2 पायर होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 पायर, तो मतलब उसका 2 पायर होता है पूरा, तो 2 पायर, तो आधा और आधा तो क्या इसको हम 2 से भाग देने पर क्या ये वाला कट जाएगा, तो क्या हो गया पायर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो गया पायर, ठीक है। और यहाँ से क्या यहाँ की क्या हो गया 2r। हम लोग क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग का यहाँ से लेकर एगो त्रिज्या है, यहाँ से लेकर एगो त्रिज्या है, त्रिज्या और त्रिज्या क्या 2 त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से लेकर क्या आर होती है, यहाँ से आर होती है, इसलिए क्या आर प्लस आर क्या हो गया 2r हो गया, इसलिए क्या होगा पाई आर प्लस क्या होता है 2r होती है। तो देखेंगे आर हमारे पास 28 सेंटी हो, ठीक है। पाई का मान कितना हो गया 22/7 कितना हो गया 28 प्लस होता है 2 इंटू कितना हो गया 28, ये हमें देखना हो, काटेंगे 7 के साथ 7 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। तो 22 इंटू कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, ठीक है। यदि गुना करें 4 दूनी कितना होगा 4 दूनी 8 होगा, ठीक है, प्लस कितना हो गया 56। यदि हम इसको क्या जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ का 6 यहाँ का 8, 8 6 कितना 14 होता है, 14 का 4 1 होगा, 8 5 13 होता है 14, यानी कितना है 144, हम लोग क्या आएगा 144 सेंटीमीटर क्या आएगा, जो आधा वेट है आधा वेट के जो परिधि निकला हम लोग क्या 144 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसी आधा वेट के लिए में क्षेत्रफल भी निकालना हो तो क्या होता है, आधा वेट के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र आप लोग का यहाँ है, क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकल आता है आपको पहले बता चुके हैं। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग देखते हैं अगला सूत्र जो है क्वेश्चन सूत्र नंबर कितना 7 जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं, आखिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का क्या वृत्तखंड है, ठीक है। इस वृत्त से जो है इस वृत्त से जो है त्रिज्या एगो क्या सातसमी है इधर भी और इधर भी सातसमी है, इधर से लेकर खींचा गया रेखा खींचा गया है, इसके बीच जो कोण बनता है इसके बीच जो हम लोग क्षेत्र बनता है इसी क्षेत्र का हमें क्या निकलना है, त्रिज्याओं के द्वारा जो है बाहर के एक जो क्या क्षेत्र बनता है उसी का हम लोग उसी क्षेत्र का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, उसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं, तो जब भी हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोले, जब भी हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोले और यदि हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास क्या है त्रिज्या है, उसके साथ साथ हमारे पास थीटा भी होंगे, ठीक है, क्या होंगे थीटा भी होंगे। मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, यहाँ जो थीटा का कोण है 60 डिग्री में आता है, और हमारे पास जो त्रिज्या है कितना है मात्र 7 में है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो दे देंगे पहले क्या त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या आर बराबर कितना है 7 सेमी है, और जो थीटा है कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। चूंकि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटे 360 और पाई आर क्या होता है स्क्वायर होता है। सूत्र हो गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास होना ही है, तब जब भी हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो थीटा जो हमारे पास क्या होगा ही होगा, थीटा थीटा जो हमारे पास क्या थीटा का मान हमें दिया रहेगा स्पष्ट रूप से हिसाब में, और हो सके कि आर का मान ना रहे, आर के मतलब व्यास हो सकता है, ठीक है। तो व्यास से हम लोग क्या आराम से क्या निकाल सकते हैं आर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि उसका उस वृत्त जो है उसका क्या त्रिज्या रहे, ठीक है, उस वृत्त की जो क्या ना है मतलब परिधि रहे, तो परिधि से जो है कैसे हम लोग त्रिज्या निकालते हैं वो तो आपको आता ही है पहले से। तो हमें यदि क्या थीटा दे रहे हैं और यदि परिधि दे रहे थे, परिधि से हम लोग क्या पढ़ेंगे परिधि से हम लोग क्या निकालेंगे पहले त्रिज्या निकालेंगे, और हमारे व्यास रहे तो फिर हम पहले क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे आसानी से, ठीक है। तो थीटा बटे 360, थीटा हमारे पास कितना 60 डिग्री है बटे 360। अब यदि पूछे कि आप यदि आपके मन में या आपके मतलब जहन में ये सवाल आता है कि थीटा बटे 360 हुआ क्यों, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ जो मतलब बिंदु है, बिंदु के चारों ओर जो है कितना किसी भी बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है ये 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो वृत्त के जो है एक उससे चारों ओर का एक कोण का टुकड़ा, ठीक है, चारों ओर का जितना मतलब क्या बना कोण बना उसका एक टुकड़ा, इसीलिए जो है जितना टुकड़ा का मतलब रहेगा उतना ऊपर और जितना टोटल रहेगा वो नीचे। और पाई आर स्क्वायर पाई का मान क्या लेंगे 7 लेंगे, आर का स्क्वायर आर में कितना लिया 7 से मिले तो 7 इंटू कितना हो गया 7 हो गया, 7 और 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, काटेंगे तो 6 के 6 6 6 36, तो हमारे पास कितना हो गया 0 कैंसिल 6 के 6 6 36, यानी क्या होगा हमारे पास 1/6 इंटू कितना होगा 22 इंटू कितना हो गया 7 होगा। ये काटना चाहेंगे तो और भी काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 कितना हो गया 11 दूनी 22, तो हमारे पास कितना 11 इंटू कितना हो गया 7 बटे कितना हो गया 3 हो गया, गुना करने पर कितना आएगा 11 77 बटे कितना हो गया 3, ये हमारा सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर होगा।
यानी जो हमारे पास जो आया, ये जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल कितना है, जो त्रिज्या मतलब खंड था, त्रिज्या को जो काटा गया जो खंड था, इसका क्षेत्रफल कितना 77 कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, इस प्रकार से जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कभी भी निकालने बोले तो ध्यान दें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल कभी भी हमें निकालने बोला किसी भी मैथ में, तो हमारे पास क्या व्यास रहेगा या फिर त्रिज्या रहेगा या फिर वृत्त जो है, जो क्या त्रिज्या रहेगा, जो क्या वृत्त रहेगा उसका भी हम क्या परिधि दे सकते हैं। ठीक है, या तो हमारे पास परिधि रहेगा या फिर हमारे पास व्यास रहेगा, फिर या तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, त्रिज्या रहेगा। इन तीन चीज रहेंगे, इन तीन जो के सारे हमें जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या फिर वृत्त का क्षेत्रफल भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला जो सूत्र है उसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या मान निकालना संभव है, या क्या क्या मान आप जो है उस सूत्रों से क्या क्या मतलब मान निकल सकता है, या क्या क्या मान आपको किस किस तरह से मैथ पूछ सकता है। तो कहा गया हो गया 8 नंबर में कहा गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लेकिन ये दूसरा सूत्र है, जब ये हमारे पास क्या रहे, ना हमारे पास वृत्त की परिधि रहे और ना ही हमारे पास वृत्त का व्यास रहे और ना ही हमारे वृत्त का त्रिज्या रहे, सिर्फ यदि क्या चाप की जो है लंबाई रहे, उस कंडीशन में हम जो है कैसे, ठीक है, यदि मेरे पास क्या है चाप मतलब क्या चाप की लंबाई रहे और जो मतलब त्रिज्या रहे, ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम फिर जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए यदि हमारे पास कभी भी क्षेत्रफल निकालना बोले, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और हमारे पास यदि चाप की लंबाई हो, तो हमारे पास जो है यदि चाप की लंबाई हो तो हमारा जो है ये सूत्र, जो सूत्र नंबर कितना है 7 है, ये हमें प्रयोग नहीं करना होगा। जब भी हमें चाप की लंबाई दिया हो, ठीक है, चाप की हमें लंबाई दिया हो, तो हमारे पास जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, वो सूत्र काम करने वाले नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए दूसरा सूत्र होता है क्या होता है 1/2 चाप की लंबाई इंटू क्या होता है r होती है। मान लो कि त्रिज्या 4 सेमी है, मान लो देखिए त्रिज्या कितना है 4 सेमी है, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्वेश्चन को हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कितना है कि r बराबर कितना है 4 सेमी है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड जो होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो चाप की लंबाई 1/2 पहले इंटू चाप की लंबाई इंटू क्या होता है त्रिज्या, यानी क्या होता है r हो गया, चाप की लंबाई इंटू r यानी त्रिज्या यानी r हो गया। तो हमारे पास कभी भी चाप की लंबाई है तो 1/2 चाप की लंबाई मान लेते हैं कितना, जो चाप है इसकी लंबाई हमें कितना है, यहाँ से यहाँ कुछ भी मान लेते हैं कि 14 सेमी है, तो चाप की लंबाई है मान लो कि 14 सेमी है या 20 सेमी है, कुछ भी मान लेते हैं, तो 14 सेमी मान लेते हैं इंटू त्रिज्या हमारे पास कितना 4 सेमी है, तो काटने पर कितना हो गया 2 1 2 7 14 हो गया, तो हमारे पास कितना 1 इंटू 7 इंटू कितना बच गया 4 बच गया, तो कितना हुआ 7 चौके कितना होता है 28 जो है ये सेंटीमीटर क्या निकलेगा हमारे पास क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, अब यानी इसके द्वारा इस त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया जो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाप और यहाँ से इस त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया ये जो क्षेत्रफल होंगे कितना होंगे हमारे पास जो निकला 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, चलिए और एक जो है आपका सूत्र बच चुका है, और सॉरी दो जो सूत्र बच चुके हैं, चाप की हमें लंबाई निकालना हो, मान लेते हैं कि चाप की लंबाई हमें निकालना है। अब इसी हिसाब को देख लेते हैं कि पहले यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं चाप की लंबाई हमारे पास कितना है। मान लेते हैं कि चाप की जो लंबाई है हमारे पास कितना है 14 ही सेमी है। ठीक है, 14 सेमी है। ठीक है, यदि हमें क्या ना हो चाप की लंबाई निकालना हो, चाप की लंबाई निकालना हो कैसे निकालेंगे, सॉरी जो चीज कितना निकला था 28 सेमी निकला था। ठीक है, तो चाप की हमें लंबाई निकालना हो तो क्या निकालेंगे, जो हमारे पास कितना 14 सेमी दिया है तो 14 सेमी हम लोग रख देंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि चाप का लंबाई जो है कैसे आएंगे, कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यदि चाप की लंबाई कभी भी निकालने बोले तो हमारे पास दो चीज रहेंगे, एक रहेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यदि ना रहे तो व्यास रहेंगे। ठीक है, त्रिज्या रहेंगे या व्यास रहेंगे, दो में से एक रहेंगे, ताकि जो है त्रिज्या निकाल सकते हैं। और दूसरी बात जो है हमारे पास है व्यास यदि ना रहे तो त्रिज्या रहेंगे, त्रिज्या ना रहे तो व्यास रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मानो कि कितना है 5 सेमी, त्रिज्या जो है कितना 5 सेमी है। ठीक है, जो त्रिज्या है कितना 5 सेमी है, तो चाप की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना क्या लंबाई है, यदि कहा जाए कि 5 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है, कोई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल काटा गया तो चाप की लंबाई कितना होगा यदि पूछा जाए तो हम लोग क्या निकालेंगे r बराबर। ठीक है, जो हमारे पास दिया है r बराबर कितना 5 सेमी, तो चाप की जो लंबाई होती है चाप की लंबाई l बराबर, ठीक है, चाप की लंबाई l बराबर क्या θ/360 और इंटू में क्या होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, तो 60 डिग्री लेते हैं, मान के यहाँ कितना 60 डिग्री है, 6/360 इंटू 2 इंटू पाई का 5/7 इंटू कितना हो गया r जो हमारे कितना 5 सेमी है, कितना है 5 सेमी है,
तो काटेंगे 6 के 6 सॉरी 6 के 6 6 6 कितना हो गया 36, काटेंगे तो 2 किया 6 2 के 2 कैंसिल, और हमारे पास काटने लायक कोई भी मान नहीं है। ऊपर बच गया कितना 22 इंटू 5, नीचे बच गया हम लोग कितना 3 इंटू 7। ये गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, 5 दूनी 10 और 110 बटे कितना होगा 7 21 से हम लोग का कितना होगा चाप की जो है लंबाई निकलेगा। ये जो चाप की जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई हम क्या निकला होगा इतना निकला। ठीक है, ये क्या निकला चाप की लंबाई निकलेगा। ठीक है, या फिर दूसरा सूत्र इसका होता है कितना एल प्लस क्या 2r होता है, इसके भी निकाल सकते हैं एल प्लस 2r, एल प्लस 2r से निकालेंगे तो देखिए एल प्लस क्या तो 2r होते हैं, एल का मान कितना 28 प्लस 2r 2 इंटू आर की जगह कितना 14, तो 28 14 में कितना हो गया 28 28 और कितना हो गया 56, तो इससे गुना होने पर कितना आएगा 56 आएगा। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकालेंगे। तो चलिए आप लोग का जो है इस चैप्टर से और 3 सूत्र बच गया है। तो जो हम लोग ये तीनों जो सूत्र पढ़ेंगे 12 चैप्टर जब शुरू करेंगे और तभी पढ़ लेंगे, जिस समय आपको मतलब ये सूत्र का उपयोग होगा उस समय बता देंगे। ठीक है, तो कल से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 12.1 पढ़ने वाले, 12.2 पढ़ने वाले, 12.3 पढ़ने वाले हैं, 12 चैप्टर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आशा है और जो है आपको मतलब ब्रिज चैप्टर से जितने सारे संबंधित थे, जितने सारे मैथ होंगे आपको ऐसे नहीं होंगे जो समझ में नहीं आएंगे। ये वीडियोस देखने के बाद जो आपको ब्रिज से संबंधित जितना मतलब समस्या था वो आपको क्लियर हो चुका है। तो आज के क्लासेस में से इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हमेशा खुश रहना।